The Raven and the Fox by जॉन de la Fonte। इस पोम में बच्चों दो कैरेक्टर है। फर्स्ट एक बड़ा काला सा कौवा मिस्टर रेवन और दूसरा एक कनिंग फॉक्स रेनार्ड। तो चलिए पोम को पढ़ लेते हैं। Mr. Raven was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him. Mr. Raven यहाँ कौवे को बोला जा रहा है। वह एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था एंड रेनार्ड जो फॉक्स है वह उसे देख रहा था। किसको देख रहा था? ऊपर बैठे कौवे को देख रहा था। For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। क्योंकि रेवन के बड़े से चोंच पर एक खाने का टुकड़ा था और लोमड़ी उसे ही बहुत देर से ढूंढ रहा था। मतलब लोमड़ी भी खाने की तलाश में ही घूम रहा था। रेवन का मतलब है काला बड़ा कौवा। पर्च्ड अपॉन का मतलब है ऊंची संकरी जगह पर बैठना। लिम्ब का मतलब है शरीर का अंग जैसे हाथ, पैर, पंख। मॉर्शल का मतलब है खाने का टुकड़ा और सीक का मतलब है ढूंढना। Said the fox in admiring tones। लोमड़ी प्रशंसा भरी आवाज में बोलने लगा। My word, Sir Raven, you are a handsome bird। Sir Raven, आप एक सुंदर चिड़िया हो। Such feathers, कितने सुंदर पंख है। If you would only sing, the birds of this woods would call you king। अगर आप सिर्फ गाना गाते हो तो इस जंगल की सारी चिड़िया आपको राजा बुलाएंगे। एडमायर का मतलब है प्रशंसा। हैंडसम का मतलब है सुंदर। हैंडसम बच्चों बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। फीदर का मतलब है पंख और वुड्स का मतलब है जंगल। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak। रेवन उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया और वह भूल गया कि उसकी आवाज़ तो कर्कश है। उसकी आवाज़ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। He opened his beak in his foolish pride and fell down the morsel the fox had eyed। वह बेवकूफ़ बड़ी घमंड पे अपनी चोंच खोलता है और खाने का टुकड़ा जिस पर फॉक्स की नज़र पड़ी हुई थी वह नीचे गिर जाती है। जोक का मतलब है मजाक। फॉरगॉट का मतलब है भूल गया था। क्रो का मतलब है कर्कश। फुलिश का मतलब है मूर्ख। प्राउड का मतलब है घमंड। हा हा laughed the fox। फॉक्स हंसने लगता है हा हा। एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। फॉक्स कौवे को सलाह देते हुए कहता है कि अब पता चला उन शब्दों को नज़रअंदाज करो जिससे तुम चमकने लगते हो। Pride, my friend, is rather unwise। मेरे दोस्त घमंड करना बेवकूफ़ी है। I'm sure this teaching is quite a surprise। मुझे यकीन है कि यह शिक्षा तुम्हारे लिए काफ़ी आश्चर्यजनक होगी। लाफ मतलब हंसना। नो मतलब जानना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। ग्लो मतलब चमकना। रैदर मतलब की अपेक्षा। टीचिंग मतलब शिक्षा और सरप्राइज का मतलब आश्चर्य। मोरल्स ऑफ दिस पोम आर नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर्स। मतलब चापलूसों पर कभी भरोसा मत कीजिए। एंड नंबर 2, प्राइड एंड वैनिटी कैन ईजिली लीड टू फुलिश मिस्टेक्स। अहंकार और घमंड आसानी से मूर्खतापूर्ण गलतियों की ओर ले जा सकते हैं। That's all for today, बच्चा पार्टी। I hope you all have understood this poem nicely और इसका एक्सरसाइज we will do in our next classes। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। Thank you।